देवी कवच। ओम। इस चंडिका कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्यास में कही गई माताएं बीज तथा दिग्बंध देवता तत्व है। श्री जगदम्बा जी के प्रीति के लिए सप्तशती के पठांग जब भूत मिश्र का विनियोग किया गया। ओम चंडिकाय देवी नमो नमः। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण ऐसा एक साधन देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाले महामुनि से श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां होती जिन्हें हम 9 दुर्गा कहते, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम स्वरूपम महागौरी च, नवम स्वरूपम महागौरी, नवम स्वरूपम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में सतियों से घिर गया, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर हो भगवती के शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं तो उन्हें सुख दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वारोही भैंसे पर सवारी कर, ऐन्द्री काहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत से दिव्य जो अनेक प्रकार के आभूषणों के शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल एवं उत्तम श्रांग धनुष आदि अस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को भय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यह उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। हे महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सव वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने ले जगदम्बिके मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में बारह नेतृत्व कोण में खड्गधानी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी व्योम कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को अपना वाहन बना चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करे।
वाम भाग में अक्षय, दक्षिण भाग में पराजिता रक्षा करे। युद्धयोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। ससोनी देवी मेरे भावों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नेत्रों की घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी तथा कानों में दो और वासनी रक्षा करे। कालिका देवी कोपलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा तथा ऊपर की होंठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत तथा जिह्वांश में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की ओर महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधारी पृष्ठांश में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा कर। दोनों कंधों में खड़गनी और दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी मेरी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका मेरी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में असूलधारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और घुआ बाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी देवी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला देवी दोनों कुंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की रक्षा करे। तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवा वासनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृढ़ कराला देवी नखों की और ऊर्ध्वर्षिणी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवालियों के छिद्रों में कौबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की आंतों की कालाती तथा पीठ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। और विद्या देवी शरीर के समस्त संधियों की रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। क्षेतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मौन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में कमल धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपमान बयान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रनी देवी यश कृति लक्ष्मी तथा धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे तथा भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाले विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से
रहित है वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप ही विजयशालिनी और पापनाशनी। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अपमृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचकोर आदि की संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर भी सांप और बिच्छू आदि के काटने से, जख्म विष तथा हिफेम और तेल के संयोग से बनने वाले कृत्रिम विष का भी उस पर कोई असर नहीं हो जाता है और वे विष दूर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे इन सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय को कवच में धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य के तेज के वृद्धि करने वाला तथा उत्तम होता है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है। उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित पृथ्वी टिकी रहती तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो जय माँ दुर्गा।